Hello students, welcome to my channel. Today's topic is exponents. एक्सपोनेंट्स में आज हम एक्सपोनेंट के जो लॉ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ है इसका प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल, ये इसका लॉ 1 है। क्वोशिएंट ऑफ पावर रूल ये लॉ 2 है। पावर ऑफ पावर रूल लॉ 3, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल लॉ 4, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल लॉ 5, पावर जीरो पावर रूल लॉ 6 है इसका, और नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल लॉ 7। ये 7 के 7 जो लॉज हैं इनको हम 1 बाय 1 विद एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल। इसमें a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। इट मीन्स कि सेम बेस होते हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक हम नंबर लेकर ट्राई करें कि 4 रेज टू द पावर 6 इंटू 4 रेज टू द पावर 5। तो देखिए रूल बनता कैसे है। 4 रेज टू द पावर 6 का मतलब है कि 4 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम हमने 4 लिखा इंटू नेक्स्ट 4 रेज टू द पावर 5 का मतलब है कि 4 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 3 4 5। अब हम सबको काउंट करें, इन सबको काउंट करें कि 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स 4 11 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 तो ये हो गए, 5 ये, 4 रेज टू द पावर 11 आ गया। अब इसको देखिए शॉर्ट में अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम देखें तो कि 4 रेज टू द पावर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 11। तो ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ये इसलिए करके दिखाया कि ये फॉर्मूला बना कैसे कि इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई में एक साथ लिखेंगे और काउंट करके देखेंगे तो वो m प्लस n ही होती हैं अगर बेस सेम है तो। नेक्स्ट देखते हैं लॉ 2, क्वोशिएंट ऑफ पावर रूल। जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हमें देखें कि 3 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग रूल की 3 रेज टू द पावर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। ये आंसर आना चाहिए। बट ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका मतलब है कि इसको हम अप्लाई करके देखें कि 3 रेज टू द पावर 8 अपोन में 3 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम अपोन में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि 3 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4 5 6 7 और ये 8 अपोन में 3 रेज टू द पावर 5 है। इट मीन्स 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इससे ये जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 3 टाइम्स 3 है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। तो ये दोनों सेम आंसर हैं। बट आप अकॉर्डिंग रूल ये करते हैं, ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि फॉर्मूला लर्न करने के बजाय हम उसको अप्लाई करके देखें कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे होता है कि 3 रेज टू द पावर 3 कैसे आया। जब हम इसको अपोन में करते हैं, डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है, इसको अपोन में नंबर को लिखते हैं और कैंसिल करते हैं तो जो क्वेश्चन बचता है वो 3 रेज टू द पावर 3 बचेगा। तो आप शॉर्ट में इसको रूल के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं और आप अगर इसको अप्लाई करके देखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ पावर रूल। जब बेस की पावर दे रखी हो और उसकी भी पावर दे रखी हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल हमें अब देखें कि 8 की पावर 2 और होल की पावर 5, तो इसकी पावर क्या बननी चाहिए कि m इंटू n। तो ये 8 की पावर 2 इंटू 5, बीच में ये एम एन लिखा हुआ है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 8 की पावर 2 इंटू 5 आ गई, तो हम इसको 8 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। जब भी पावर पर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है। अब इसको हम देखें कि ये 8 की पावर 2 इंटू 5 आई कैसे, तो 8 की पावर 2 और होल की पावर 5, तो इसका मतलब है 8 की पावर 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखें। देखें 8 की पावर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब 8 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 8 इंटू 8, इसका भी मतलब है 8 इंटू 8, सबका मतलब 8 इंटू 8 है। अब इनको काउंट करके देखो, 2 4 6 8 और 10, 8 कितने टाइम आया, 10 टाइम, 8 रेज टू दी पावर 10। तो ये हमने इसको अप्लाई करके देखा रूल को, और डायरेक्ट आप करते हैं तो पावर से ऑल पावर मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई लिखकर हम सेम आंसर मैच हो गया हमारा। नेक्स्ट लो है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई करके एक पावर उसमें हम लगा देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 2 रेज टू दी पावर 4 लिखते हैं इंटू 5 रेज टू दी पावर 4। तो एक तो अब ये आया कैसे कि ए बी की पावर m, अकॉर्डिंग रूल तो हम देखें कि 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। ज़्यादा इसको सोल्व करें तो 10 की पावर 4 आ गया। अब देखिए हम इसको अप्लाई करके देखें कि 2 रेज टू दी पावर 4 है, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखें इंटू 5 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखें, लिख दिया हमने। अब देखें हम इनके पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 4 पेयर बन रहे हैं इनके, 2 इंटू 5। अब यहाँ देखें कि 2 इंटू 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, कितने टाइम लिखा हमने, 2 इंटू 5 को हमने 4 टाइम लिखा है। अब यहाँ मैच करके देखें कि सेम आया रूल अकॉर्डिंग रूल, तो इसको भी हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं आंसर सोल्व करके। तो ये तो हमने अप्लाई करके देखा है कि कैसे हम इसकी पावर को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए लो 5, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई b रेज टू द पावर m, यानी कि बेस डिफरेंट है डिवाइड में और पावर सेम है, तो बेस अपोन में लिखकर एक पावर, उसकी जो पावर दे रखी है उनमें से एक पावर हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि 3 रेज टू द पावर
2 डिवाइड बाई 7 रेज टू दी पावर 2। अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो होता है कि 3/7 रेज टू दी पावर 2। अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो इसका आंसर आ गया। बट हम यहाँ कहें कि 3 रेज टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 7 रेज टू दी पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 रेज टू दी पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम लिखा हमने, अपॉन में 7 को भी 2 टाइम लिखा हमने। तो यहाँ देखें कि 3/7 इंटू 3/7, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3/7 रेज टू दी पावर 2 कि 3/7 कितने टाइम लिखा, 2 टाइम। तो ये हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डिवाइड में दे रखा है उसको अपॉन में लिखेंगे और अपॉन में लिखने के बाद एक उसकी पावर वहां पे लगा देंगे। नेक्स्ट है a रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 पावर रूल है, जिसमें नॉन जीरो रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि यहाँ पे हमने a की जगह ले लिया 5 रेज टू दी पावर 6 अपॉन में 5 रेज टू दी पावर 6। तो इट मीन्स 5 और ये जो पावर्स हैं ये माइनस हो जाएंगी, तो 5 रेज टू दी पावर 0, और जिस भी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये इस चैप्टर में हमेशा रूल चलेगा कि जिसकी भी बेस की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। चाहे आप यहाँ बेस 100 लगा लें, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। किसी भी बेस की पावर 0 होते ही वैल्यू 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, कि जब भी किसी बेस की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 के अपॉन में लिखी जाएगी और लिखते ही वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 7 रेज टू दी पावर -3, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में 7 रेज टू दी पावर 3, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 रेज टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 रेज टू दी पावर 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में हम क्या करेंगे कि बेस की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको 1 के अपॉन में लिखते ही वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये लॉज थे कि इसी के बेस पर हम इस चैप्टर के आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो ये जो रूल्स हैं इनको हम अप्लाई करके और तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे।